देखिए व्यक्ति आखिर इनके लीडरशिप में ही अब तक सरकार चली है। लोग सवाल पूछेंगे कि सरकार ने क्या किया, तो स्वाभाविक रूप से लीडरशिप नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री जी का है, तो केंद्रित तो बात वहाँ पर हो आएगी ही। तो इसलिए एक नेचुरल है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, क्योंकि सरकार चल रही है, लोग भी सवाल पूछेंगे इस सरकार ने क्या किया, तो ध्यान तो उस पर जाएगा ही। इनकम्बेंसी इसका नहीं, इसका अगर ये स्थिति है तो दोनों लोग 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, दूसरे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगा अगर ये स्थिति है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम भी बिहार यात्रा पर कुछ दिन पहले गए थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो बाकी राज्यों में या बाकी समय और जगह होता है और यहाँ जो है उसमें थोड़ा फर्क है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कि कहीं कुछ काम लोगों का नहीं हुआ, लोगों की कुछ शिकायत आज की सरकार से है, तो लोग जरूर जहां हम गए लोगों ने व्यक्त किया कि यह हमारी शिकायत है, तो इतना भर तो दिखता है। लेकिन जिस बात के लिए शिकायत है, इस काम को आगे फिर करेगा कौन, तो उस बात के लिए भरोसा भी है, तो फिर एनडीए के ऊपर ही। यह अंतर है बाकी जगह और यहाँ में, कि हम आपसे शिकायत कर रहे हैं लेकिन भरोसा भी है तो फिर आप ही के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आपसे शिकायत है तो भरोसा हम अब इस बात को लेकर के किसी और के ऊपर करने लगे कि नहीं आप अब नहीं कीजिएगा, चौरसिया जी करेंगे। भरोसा है तो आप ही के ऊपर है, नहीं किया इस बात के लिए शिकायत भी आपसे, और कीजिएगा यह उम्मीद भी, भरोसा भी आप ही से है। इसलिए इसका अंततः वोट में कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं। स्थिति कहीं कहीं है लेकिन वोट में नुकसान नहीं होगा। 25 से 30 नीतीश कुमार निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में अभी चुनाव होगा, उनके लीडरशिप में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से यही है। अगले 5 साल वही लोग तो कह रहे हैं कि लिख के दे दें अमित शाह। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे लिख के दे दें अमित शाह की 5 साल मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार जी को बनाए रखेंगे। आज तक वो लिख कर देने जैसा कुछ होता है क्या पॉलिटिक्स में? इसीलिए लिख कर देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई कोर्ट में एग्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है। नीतीश कुमार जी के चुनाव नेतृत्व में चुनाव और सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री। चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की पूरी तैयारी है, एजेंडा भी तैयार है, लगभग जो मुद्दे हैं वो भी साफ है। लेकिन जो सवाल एक इन तमाम चीज़ों से निकल के आता है कि बिहार का आगे क्या होगा। बिहार की जो स्थिति है, अभी आप चूंकि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हैं बिहार में, अगर 4, 5, 6 लीडर में से आप इकलौते लीडर हैं जो बहुत दिनों से लगातार किसी न किसी रूप से सत्ता या विपक्ष में आप बने रहे हैं और आपका लंबा अनुभव है। लेकिन बिहार में जो अन्य राज्यों के तुलना में जो बिहार में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आप कहते हैं कि सड़कें बनी है, आप कहते हैं कि बिजली है, लेकिन 20 साल के कार्यकाल को देखें और काम को देखें और लोगों के भरोसे को देखें। लोगों ने तो लगातार भरोसा किया नीतीश कुमार पे, क्या वो आपको लगता है कि उस पर खड़े उतर पाए हैं अगर हम बिहार के विकास की तुलना अन्य राज्यों से करें तो? मतलब ऑपरेटिव पार्ट है क्या नीतीश कुमार जी अपने विकास के वादों पर पिछले 20 सालों में पूरी तरह 100% खरे उतर पाए हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि बिहार में 2005 के बाद परिवर्तन बहुत हुआ है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसके अनुकूल काम किया है, लेकिन बिहार पहले ही से इतना पीछे है कि सब काम के बावजूद अब दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में देखना चाहते हैं तो उसमें अभी बिहार निश्चित रूप से पीछे है। तो पीछे है तो इसका कारण है कि बहुत काम हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसको आप मानते हैं? और निश्चित रूप से कुछ सेक्टर में बहुत कम लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करके जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एकमात्र नेता है जो कह रहे हैं कि हाँ 20 साल में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए, इसीलिए मैं उपेंद्र जी का फैन हूं, क्योंकि सही को सही कहते हैं। इसमें हम बताते हैं आपको एजुकेशन के सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में हम ऐसा नहीं करें कि नहीं काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी
बहुत कुछ करने की जरूरत है। जितना होना चाहिए था उसमें कमी निश्चित रूप से है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन स्वीकार करने के बाद तो फिर तो ये भी लोग पूछेंगे ना चुनाव में कि भाई इसका समाधान तो दीजिए आप। समाधान देंगे, यही तो हम कर रहे आप हैं। वही दवाई लेके फिर जा रहे हैं कि भाई अब की बार फिर एक बार नीतीश कुमार। यही बात तो हम भी कर रहे हैं कि लोगों की शिकायत भी है लेकिन भरोसा भी है एनडीए के ऊपर ही। हमने जो पहले कहा, पहले प्रश्न के जवाब में कि लोगों ने कई जगह शिकायत की, तो शिकायत यही है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर। उपेंद्र जी की क्या भूमिका होगी नई सरकार में जब बनेगी एक बार फिर से? तो नहीं, अब भूमिका तो अब हम लोग एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन के हिसाब से भूमिका तय होगी हमारी पार्टी की।